नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की चर्चा। कुंभ लग्न में बुध के क्या प्रभाव होते हैं, इस पे एक एक कर हम जानेंगे और जानेंगे कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में बुध विराजित होकर क्या फलाफल देते हैं, कहाँ बुध शुभ प्रभाव देते हैं और कहाँ बुध अशुभ प्रभाव देते हैं। बुध की यह जो श्रृंखला मैंने शुरू की थी, आज कुंभ लग्न की चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पूर्व आइए बुध के बारे में सामान्य बातों को जानें। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। कन्या राशि में ही बुध उच्च राशि के माने जाते हैं। यह बुध मीन राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। उच्च का या स्वग्रही बुध जहां अपने नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देता है, वहीं नीच राशि में बुध का विराजमान होना बुध के नैसर्गिक फलों में न्यूनता ला देता है। यानी बुध के जो फलाफल हैं वह नीच राशि में आने की वजह से कुछ ना कुछ कम होते चला जाता है। बुध किन चीजों को नियंत्रित करता है या बुध का कार्य क्षेत्र क्या है, इसे पहले जानते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि बुध बुद्धि के कारक ग्रह है। यह व्यापार, वाणी, याददाश्त शक्ति, वाक्य शक्ति, लेखन कला, भाषा सीखने सिखाने की कला, भाषा में दक्षता, विद्या, ज्ञान, चतुराई, बुद्धि, चित्रकला हो, शिल्प कला हो या मन की स्थिति, यानी बुध प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जाने जाते हैं। आप में जो बुद्धिमत्ता होती है वह बुध के अधीन होता है। बुध यदि शुभ प्रभाव दे रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत तीव्र बुद्धि के होते हैं। वहीं बुध यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो बुद्धिमत्ता में कमी भी देखने को मिलती है। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और कुंभ लग्न में बुध के प्रभाव को जानते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, कुंभ लग्न में बुध पंचम भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ यह बुध अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। पंचमेश के स्वामी होने की वजह से यह शुभ कहे जा सकते हैं, परंतु अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से यह बुध अशुभ ग्रह भी माने जाते हैं। यानी यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली में बुध एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, अतः इनका फल मिला जुला होता है। यानी बुध यदि अच्छी स्थिति में बैठ जाएं तो शुभ फल देंगे और यदि बुध अशुभ स्थिति में बैठ जाएं तो अशुभ फल भी देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं लग्न में बुध के विराजमान होने की। लग्न में बुध कुंभ राशि के विराजमान होते हैं। यह बुध आपको विशेष मानसिक शक्ति देता है। आप यात्रा, वार्तालाप जैसे चीजों में दक्ष होते हैं। इन चीजों से लाभान्वित होते हैं। यानी बुद्धि और वाणी, वाद संवाद के बल पे तरक्की और सफलता प्राप्त करते हैं। कुंभ लग्न के कुंडली में लग्न में बुध का विराजमान होना शुभ फल देने की स्थिति में होता है। यदि हम चर्चा करें द्वितीय भाव में बुध के विराजमान होने की, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं कि द्वितीय भाव में बुध मीन राशि में आ जाते हैं। यहाँ बुध नीच राशि के कहे जाएंगे। नीच राशि का यह बुध अपने नैसर्गिक गुणों को तो कम कर देता ही है, साथ ही साथ धन भाव और कुटुंब भाव में विराजित होकर धन को लेकर, कुटुंब, रिश्ते, नातेदारों से जुड़े विषयों को लेकर कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देता है। यानी धनार्जन में बाधा विघ्न महसूस करते हैं। लोगों से बातचीत और संवाद जो करते हैं वो प्रभावी नहीं हो पाता। अपने परिवारजनों से लड़ाई झगड़े, अनबन की भावना भी देखने को मिलती है। यानी द्वितीय भाव में बुध जब नीच राशि के हो जाते हैं तो यह बुध अब शुभ प्रभाव देने की स्थिति में नहीं रह जाते। चर्चा यदि करें बुध के तृतीय भाव में विराजमान होने की, यहाँ बुध मेष राशि के विराजमान होते हैं। मेष राशि के बुध मानसिक शक्ति को बढ़ाने का कारक बन जाते हैं। आप काफी बुद्धिमत्ता से ही कोई कार्य करते हैं। जीवन में वाणी, बुद्धि, विवेक के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। तृतीय पराक्रम भाव, भ्रातृभाव में बुध का विराजमान होना पराक्रम और भाता से सहयोग, यानी भाई बहनों का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। तृतीय भाव के बाद यदि हम चर्चा करें चतुर्थ भाव में बुध के विराजमान होने की, चतुर्थ भाव में बुध वृष राशि के विराजमान होते हैं। वृष राशि के यह बुध चतुर्थ भाव में होने की वजह से शुभ फल देने की स्थिति में होता है, बशर्ते कि कोई अशुभ ग्रह इसके साथ युति या संगति ना बना लिया हो। यहाँ बुध का विराजमान होना आपको जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देता है। आप अपने जन्म स्थान पे ही अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं,
और लाभान्वित होते हैं। यानी जन्म स्थान में ही तरक्की और सफलता का संकेत देता है यहाँ विराजित होकर बुध। चतुर्थ भाव के बाद अगर हम चर्चा करते हैं पंचम भाव में बुध के विराजमान होने की। पंचम भाव में बुध अपने स्वराशि का होने की वजह से अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ बुध आपको न केवल नए विषयों को सीखने में रुचि, विद्या प्राप्ति में रुचि जैसे चीजों को देता है, बल्कि प्रेमी प्रेमिकाओं से भी सहयोग का भाव प्रकट करता है। यानी यदि आप प्रेम संबंध बनाते हैं तो आपको बुध के सहयोग से यानी वाणी और बुद्धि के बल पे सफलता प्राप्त होती है। आपके जो दोस्त मित्र प्रेमी प्रेमिका होते हैं वह काफी सहयोग करने वाले होते हैं। जीवन में विद्या बुद्धि प्रेमी प्रेमिका के बल पे आप सफलता प्राप्त करते हैं। यानी पंचम भाव में स्वगृही का बुध अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाएगी। बुध यहाँ अत्यंत शुभ फल देते हैं जो जीवन में सफलता और तरक्की के लिए अत्यंत सहायक होता है। पंचम भाव के बाद यदि हम चर्चा करते हैं छठा भाव में बुध के विराजमान होने की। छठा भाव में बुध कर्क राशि में विराजमान होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और बुध भी मन और मनोमस्तिष्क के कारक ग्रह है। यहाँ बुध का विराजमान होना अशुभ फलों का संकेत देता है। आप में नर्वस होने का रोग, पेट से जुड़े रोग व्याधि, स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में बाधा जीवन पर्यंत बना रहता है। यानी रोग ऋण शत्रु भाव में स्थित होकर बुध आपको जीवन में इन चीजों से जुड़े हुए समस्या देता रहता है, जिसके समाधान में आप जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। छठे भाव के बाद यदि हम चर्चा करें बुध के सप्तम भाव में विराजमान होने की। सप्तम भाव में बुध सिंह राशि के विराजमान होते हैं। यह विवाह भाव और दैनिक रोजगार का भाव भी कहा जाता है। यहाँ बुध का विराजमान होना आपको जीवन साथी से कुछ ऐसा प्रभाव देता है जो बुध से प्रभावित होता है। यानी आपका जीवन साथी बुध के प्रभाव में होता है, वाणी बुद्धि विवेक का धनी होता है, साथ ही साथ उसके मनोमस्तिष्क हास्य मनोरंजन इत्यादि चीजों में रुचि लेने वाली होती है। यानी जीवन में विवाह और वैवाहिक संबंधों में काफी सुखमय वातावरण बनाता है यह बुध। यही बुध दैनिक रोजगार में भी आपके वाणी बुद्धि और विद्या के बल पे सफलता दिलाता है। यानी दैनिक आय प्राप्ति का जो भी आप प्रयास करते हैं, आप अपने बुद्धि के बल पे, आप अपने बातचीत के शैली के बल पे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। सप्तम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें अष्टम भाव में बुध के विराजमान होने की। यहाँ बुध स्वगृही या उच्च राशि के माने जाते हैं, परंतु अष्टम भाव में होने की वजह से यह कुछ न कुछ अशुभता भी देते हैं। हालांकि बुध का उच्च राशि में होना, स्वगृही होना बुध के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देता है। यानी आप में इंटेलिजेंस विशेष रूप से होता है। वाणी बुद्धि विद्या वाद विवाद तर्क वितर्क इत्यादि चीजों में आप दक्ष होते हैं। आपके बातचीत का जो शैली होता है अत्यंत प्रशंसनीय होता है, परंतु यहाँ बुध विराजित होकर अनेक मामलों में अशुभ प्रभाव देता है। खासकर कानूनी विवाद में फंस जाते हैं, अंतरात्मा से निराशा का भाव महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं यह बुध आपको मन मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यदि हम चर्चा करें अष्टम भाव के बाद नवम भाव में बुध के विराजमान होने की। नवम भाव में बुध तुला राशि के विराजमान होते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है, अतः यह बुध आपको भौतिक सुख सुविधा देने वाला कारक ग्रह बन जाता है। यहाँ बुध का विराजमान होना आपको काफी सतर्क एवं सोच विचार कर कार्य करने वाला, किसी काम को नफा नुकसान का आकलन करने के पश्चात ही हाँ या ना करने की बुद्धि देता है। यानी आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसे भली भांति समझ लेते हैं। आप किसी ऐसे कार्य में नहीं पड़ते हैं जिससे आपको हानि उठाना पड़े। यानी जीवन में सफलता का संकेत देता है नवम भाव में बुध का विराजमान होना। ऐसे भी कुंडली में पंचमेश का नवम भाव में बैठना एक शुभ योग की संज्ञा दी जा सकती है। यही बुध यदि किसी शुभ ग्रह के साथ विराजित हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में आशा के अनुकूल सफलता दिलाता है। नवम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें दसम भाव में बुध के विराजमान होने की। दसम भाव में बुध का विराजमान होना अत्यंत शुभ फल देता है। दसम भाव रोजी रोजगार और कर्म का भाव होता है, अतः इस भाव में बुध का विराजमान होना रोजी रोजगार और कर्म के क्षेत्र में लाभ देता है। आप तथ्य एवं सूचनाओं को भली भांति ग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, याददाश्त में रखते हैं और समय आने पर अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी संसार में जो नई चीजें हो रही है उसकी सूचना, उस तथ्य को आप भली भांति समझकर आत्मसात कर लेते हैं
और रोजी रोजगार के लिए यानी अपने लाभ प्राप्ति के लिए उसका उपयोग समय आने पर करते हैं। यानी बुध जो है यहाँ दशम भाव में आपको रोजी रोजगार के मामलों में, धनार्जन के मामलों में काफी सहायता करते हैं। दशम भाव के बाद यदि हम चर्चा करते हैं एकादश भाव में धनु राशि के बुध के बारे में। एकादश भाव में बुध का विराजमान होना भी एक शुभ संकेत देता है। एकादश भाव न केवल आय का भाव होता है बल्कि दोस्तों मित्रों का भी यह भाव होता है। अतः आप आय प्राप्ति के मामलों में काफी भाग्यशाली होते हैं। दोस्त मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होता है। आय प्राप्ति का जो भी उपाय करते हैं उसमें आपकी बुद्धि भली भांति चलती है। यानी बुद्धि के बल पे, अपने मानसिक सोच विचार के बल पे, अपने वाद संवाद की शैली के बल पे आप विशेष लाभ प्राप्त करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। यानी आय भाव में भी बुध का विराजमान होना बुध को शुभ बनाता है। बुध जो भी देंगे वह जीवन में सफलता और तरक्की को सेवा और सहायक बनता है। एकादश भाव के बाद यदि हम चर्चा करते हैं बुध के द्वादश भाव में विराजमान होने की। द्वादश भाव में बुध मकर राशि में विराजमान होते हैं। यहाँ बुध का विराजमान होना यह एक अशुभ भाव होने की वजह से कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। बुध आपको मानसिक चिंता में डाल देता है। आप नकारात्मक सोच विचार से प्रभावित होते हैं। आप में आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ बुध के नैसर्गिक गुण वाणी, विद्या, बुद्धि एवं याददाश्त शक्ति इससे जुड़े कमी महसूस करते हैं। यानी द्वादश भाव में बुध का विराजित होना कुंभ लग्न के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर नहीं आता है। यहाँ यदि बुध विराजित हो जाए तो न केवल बुध के नैसर्गिक गुणों में कमी महसूस करते हैं बल्कि बुध से जुड़े जो लाभ इस कुंडली में मिल सकता है उसे प्राप्त करने में भी कहीं ना कहीं बाधा विघ्न महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुंभ लग्न में बुध 12 भाव में कहीं शुभ और कहीं अशुभ प्रभाव देते हैं। बुध इस लग्न के जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव रखने वाले ग्रह होते हैं। यानी यह बुध जब शुभ ग्रहों के साथ युति बनाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ स्थान में विराजित हो तो शुभ फल दे सकते हैं। परंतु यही बुध यदि अशुभ ग्रहों के साथ युति बना ले, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या अशुभ प्रभाव में विराजित हो तो निश्चित मानिए कि यह कुंभ लग्न के कुंडली में अशुभ प्रभाव भी देते हैं। कुंभ लग्न के जातक शनि से प्रभावित होते हैं। यहाँ बुध कुछ न कुछ सहायक अवश्य होता है, परंतु मुख्य तौर पे बुध का स्थिति कुंडली पर देखने, कुंडली से जांचने पर ही पता चलता है। यदि आपका बुध नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो या जीवन में आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि वाणी हो, विद्या हो, बुद्धि हो या वाद संवाद की शैली हो या कहीं संभाषण करना हो, इसमें आप कमी महसूस करते हैं तो निश्चित मानिए कि बुध आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। बुध के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए या अशुभ बुध के दोष को दूर करने के लिए अनेक उपायों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बुध के कवच और बुध के स्त्रोत का पाठ करना। बुध कवच और बुध स्त्रोत के पाठ करने से बुध के शुभ प्रभाव बढ़ते जाते हैं, बुध की अशुभता दूर होते जाती है। साथ ही साथ बुध के मूल बीज मंत्र ओम गुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी पाठ करने से बुध के सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से जीवन में देखने को मिलते हैं। यानी बुध के प्रभाव बढ़ते जाते हैं, बुध की अशुभता कम होते जाती है। जिन जातकों के कुंडली में बुध शुभ प्रभाव दे रहे हो उन्हें बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, बुध के बल को बढ़ाने के लिए इस यंत्र को भोजपत्र पे बनवाकर चांदी के लॉकेट में गले में धारण करना चाहिए। परंतु यदि बुध शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हो तो इस यंत्र को धारण करना श्रेष्ठकर नहीं रहता है। बुध के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए दान का भी महत्व बताया गया है। बुध के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो कांस्य, हरे वस्त्र, हरी सब्जियां, मूंग की दाल और हरे रंग की वस्तुएं बुध की वस्तुएं मानी जाती है। यदि जीवन में बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो इन चीजों का दान करने से भी बुध की अशुभता धीरे धीरे कम होते चली जाती है। बुध के अनेक अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए दान करने का महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुंभ लग्न के जातकों के कुंडली में बुध क्या प्रभाव रखते हैं और बुध कहाँ शुभ होते हैं और कहाँ अशुभ होते हैं, और यदि जीवन में बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो उसे किस प्रकार दूर किया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।